हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए गेहूं के आटे से बना बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और बिल्कुल इजी तरीके से आप 100 लोगों का समोसा भी बनाना हो तो आप बिल्कुल आलस नहीं करेंगे और झटपट अपने घर में आप झटपट ये समोसे बना डालेंगे। क्योंकि बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समोसा बनाना बताऊंगी और ठंडा होने के बाद बिल्कुल क्रिस्पी और कुरकुरा रहेगा। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1 चम्मच तेल। इतने में आपका जो समोसा है वो काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा। आधा चम्मच मैं ले रही हूँ यहाँ पानी और तेल को एक साथ मिक्स कर देना है। ये बहुत ही यूनिक टिप्स है, इसे आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कोई भी क्रिस्पी और खस्ता चीज़ें बनाना हो तो आप इस तरह तेल से बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। समोसा ही नहीं, आप नमक पारा भी अगर मैंने बनाया था उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल घी के तरह ये हो जाता है। अब यहाँ मैं ली हूँ 1 कप गेहूँ का आटा। तो आप चाहें ये नाश्ता गेहूँ के आटे में खाली बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ गेहूँ के साथ साथ मैदा भी यूज कर रही हूँ और इसका तिहावा हिस्सा मैं यहाँ ले रही हूँ मैदा। तो और 4 चम्मच मैं लूँगी सूजी। तो जैसे गेहूं का आटा का जो चौथाई हिस्सा होता है उतना आपको सूजी लेना है। तो मैं यहाँ 4 चम्मच सूजी ली हूँ और तीनों चीज़ों को यहाँ मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसे तेल के साथ बढ़िया से रगड़ दूँगी। बिल्कुल हल्के हाथ से आपको इसको मसलना है और जैसे कि जो आपकी सूजी है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लो, जो तेल है उसका मॉइस्चराइज़र आपके पूरे आटे में और मैदे में, सूजी में आ जाए। इस तरह से आप दोनों हाथों से हल्के हल्के हाथ से इसे मसलना है और इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपकी जो समोसा होगा ना वो बहुत ज़्यादा खस्ता होगा। तो इस तरह जब ये बंध जाए तो आप समझ जाइए कि ये परफेक्ट है। अब यहाँ मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ और आधा चम्मच मैंने अजवाइन लिया है। तो अजवाइन को हाथों से खूब बढ़िया से रगड़ के इसको डालिएगा, इससे इसकी खुशबू ना बहुत अच्छी आती है समोसे में। और इसे आप मिला दीजिए और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूँथ लेना है। तो अभी आपको गूँथने के लिए बहुत मेहनत नहीं करना है, इसे बहुत ही हल्के हाथ से पानी डाल के और इसकी एक डो फॉर्म में तैयार हो जाए, बस इतना ही आपको करना है। इसको आपको बिल्कुल गूँथना नहीं है और ये टिप्स आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा तो आपका समोसा बिल्कुल ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बना रहेगा जब भी आप बनाएंगे समोसा। बस इस तरह से आटे को एक जगह समेट जाए, बस इतना ही करके आपको इसे आटे को ढक देना है। अभी जब तक मैंने आटे को कवर किया तब तक मैं मसाले तैयार कर लूँगी। यहाँ मैं ली हूँ 2 चम्मच साबुत खड़ी धनिया और 1 चम्मच मैंने लिया है हरी सौंफ। तो सौंफ से समोसे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैंने आधा चम्मच जीरा लिया, अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ 10 से 12 मैंने काली मिर्च ली है, साबुत काली मिर्च मैंने लिया है और इस सारे मसालों को मैं मिक्स कर दूँगी। अब इसे मैं रोस्ट कर लूँगी बिना तेल के। मुझे इसे थोड़ा सा भून लेना है। तो इसे भूनने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने भुना है, इसका कलर चेंज हो गया। क्योंकि मसाला कच्चा किसी भी चीज़ में यूज करो तो स्वाद नहीं आता, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती। अब मसाले को मुझे दरदरा पीस लेना है और इसे एकदम बारीक नहीं पीसना, दरदरा पीसना। तो मैंने मसाले को दरदरा पीस लिया है, इस तरह से कटोरी में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। अब मैं चलती हूँ इसके मसाले तैयार करने। तो यहाँ मैंने ले लिया है 5 से 6 आलू। आपको जितना समोसा बनाना है, इसमें मैं 24 समोसे बनाऊंगी। जितना मैंने आलू लिया है, आटा लिया है, इसमें 24 समोसे तैयार हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं अभी मार्केट में समोसे का भाव बहुत ज़्यादा महंगा है। और ये जो भुना मसाला है इसे मैं डाल दूँगी आलू के अंदर। यहाँ मैं आलू को भी नहीं भूनूंगी और आधा चम्मच मैं हल्दी पाउडर डालूंगी। आधा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया। 1 चम्मच भर के मैंने कम तीखी वाली कश्मीरी लाल मिर्च ली हूँ। 1 चम्मच मैंने लिया है चाट मसाला चटपटे स्वाद के लिए, यहाँ आप अमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 मैंने हरी मिर्च ली है, तीखी हरी मिर्च, और स्वाद अनुसार आप नमक डाल दीजिए। और ये मैंने लिया है भुना चना का पाउडर। तो ये आप इसमें ज़रूर डालिएगा क्योंकि आलू का जो मॉइस्चराइज़र है, ये जो भुना चने का पाउडर है, जब आप इसे डालेंगे तो आलू का मॉइस्चराइज़र बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और ठंडा होने के बाद भी आपका समोसा मुलायम नहीं होगा और एकदम क्रिस्पी रहेगा। अब यहाँ मैंने बारीक कटी हुई धनिया डाल के सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो आलू के मसाले देख के ही मुँह में पानी आ रहा है। इस मसाले से आप कचौड़ी भी बना सकते हैं, आप कचौड़ी भी बना सकते हैं, आप बाटी भी बना सकते हैं। ऐसे
मसाले तैयार करके आप कुछ भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ देखिए हमारा आटा भी थोड़ा सा फूल गया जब तक मैंने आलू की तैयारी की। अब इसे मुझे थोड़ा सा गूँथ लेना है। ऐसा करने से क्या होता है कि आटा को आपको बहुत गूँथना नहीं पड़ता है और जल्दी से आटा आपका सॉफ्ट हो जाता है। तो आप देखिए आटा बिल्कुल चिकना और बढ़िया से हो गया है। तो अब यहाँ मैं इसके 3 लोइयाँ बनाऊँगी, 3 बॉल्स बना लूँगी। इस तरह से मैं बॉल्स थोड़े बड़े बड़े बना रही हूँ। और अब 3 बॉल्स मैंने इस तरह से बड़े बड़े बना लिए हैं। अब मैं चलती हूँ इसे बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ मैं ले ली हूँ 1.5 चम्मच आटा या मैदा, आप कुछ भी ले लीजिए, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल बना लीजिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत पड़ने वाली है और ये घोल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यहाँ मैं एक बॉल्स ले रही हूँ और इसके बाद इसकी बड़ी सी रोटी मैं बेल लूँगी। बड़ी सी रोटी आपको बेलनी है, आप जितना बड़ा बना सकें। इसलिए यहाँ देखिए मैं इस तरह से बड़ा सा चौका ली हूँ या पत्थर, आप जो भी कह लीजिए, आपके पास जो भी है, थाली ले लीजिए और इस तरह से आप बड़ा सा बेल लीजिए। तो इसे अगर आप गोल बेल पा रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही ईजी तरीके से आप बना सकते हैं झटपट। लेकिन अगर आपसे गोल रोटियां नहीं बनती हैं या आप टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं इतनी बड़ी बनाने के बाद, तो मैं उसके लिए भी आपको एक टिप्स बताऊंगी कि आप गोल कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह देखिए हमारी रोटियां तो बिल्कुल गोल हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको आइडिया बताऊंगी। बस इसकी थिकनेस भी इतनी ही रखनी है, बहुत पतला नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। इस तरह से आप कोई धार वाली थाली ले लीजिए बड़ी सी और इस तरह से इसे काट दीजिए। तो आप देखिए बिल्कुल गोल और परफेक्ट बन जाएगी। तो बेलते टाइम आप ये टेंशन मत लीजिए कि आपकी रोटियां गोल नहीं हो रही तो आप कैसे बनाएंगे। और इस तरह से मैंने एक कट बीच से लगाया और फिर मैंने यहाँ साइड से भी लगाया और इधर से भी मैंने लगाया। तो इस तरह से जब मैंने पीसेस किए तो इसमें 8 समोसा आपका बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ एक चम्मच आलू मैं सारे कट पे रख दूँगी। तो ये समोसा बनाना बहुत इजी होता है, क्योंकि समोसा जब भी घर में बनाना होता है ना तो हमें लगता है हाय कितना बड़ा काम आ गया। तो यहाँ तो ना मैंने आलू को भुना है, ना मैंने कोई झंझट किया है। झटपट समोसे की तैयारी करके आप जब भी मन करे आप इसे बना के खा सकते हैं। पार्टी में, आप कहीं भी, आपका घर में मन करे, बच्चे के टिफिन में कभी भी बनाना हो तो आप इजी तरीके से बना सकते हैं। और इस तरीके से मैंने जो आटे का घोल लगाया था किनारे पे मैंने लगा दिया अच्छे से, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, जब तेल में आपका समोसा फ्राई होने के लिए जाएगा ना तो फैलेगा नहीं, टूटे फूटेगा नहीं और बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरे कंडीशन में ये फ्राई होके बाहर आ जाएगा। और इस तरह से आप चिपका दीजिए और साइड को भी आप इसे आलू को हल्का सा अंदर कीजिए और आराम से आप इस तरह से इसे चिपका दीजिए। तो चारों तरफ से आपको इसी तरह से चिपकाना है। बहुत ही इजी है इसे बनाना, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको ऐसे लगेगा कि ये कहीं खुल तो नहीं जाएगा, लेकिन नहीं, ये नहीं खुलेगा। जो आपने आटे का घोल लगाया है ना, उसकी वजह से इसे आप हाथों से अच्छे से दबा दीजिए और ये देखिए मार्केट जैसा समोसा बन के आपका रेडी हो गया। बिल्कुल सिंपल और सरल जुगाड़ से ये समोसा आपका बना हुआ है। और ये देखिए इसे आप थाली में रख दीजिए। इसी तरह से सारे समोसे को आप आटे का घोल लगा के इसे फोल्ड कर लीजिए। इसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी और सिंपल है, क्योंकि समोसा बनाना ना, खाने में समोसा तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन बनाना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन ये इजी टिप्स देखने के बाद आप अपने घर में कोई भी पार्टी हो, कुछ भी हो, आप झटपट समोसा ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि ये इतना इजी और सरल तरीका है कि जिसको बिल्कुल आलस आता होगा समोसे बनाने में ना, वो भी इसे ज़रूर बनाएंगे। और इस तरह से देखिए दूसरी रोटियां जो थी उसको मैंने थाली से नहीं काटा था, इस तरह से मैंने बड़ा बेल लिया था और आराम से इसे मैंने थोड़ा बड़ा बेला है। तो इसमें देखिए समोसे का जो साइज़ होगी वो भी थोड़ी बड़ी होगी। और इस तरह से आप रख दीजिए और बढ़िया से दबा दीजिए। तो आप देख सकते हैं इसे बनाना कितना ज़्यादा इजी, कितना ज़्यादा सरल और कितना ज़्यादा आसान है। तो ये आराम से आपका समोसा बन के रेडी हो गया है। ये देखिए एकदम नए तरीके का समोसा बना हुआ है और एकदम सरल तरीके से। इसकी साइज़ बड़ी है, तो मिनी समोसा अगर आपको बनाना है तो आप मिनी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह से बड़े बड़े मार्केट जैसे समोसे बनाने हैं तो आप जो रोटी की साइज़ है ना उसको आप बड़ा कर दीजिए और इस तरह से आप मार्केट जैसा समोसा झटपट बना के तैयार कर सकते हैं, जो कि कोई भी देखे तो उसको लगे कि वाह क्या समोसा है। और इतने आसानी तरीके से आप समोसा बना लिए। और ये फटाफट मैंने तेल रखा था, तेल हमारा गरम है, तो तेल का टेम्परेचर बिल्कुल हाई मत करिएगा, थोड़ा सा मीडियम रखना है। जैसे तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं हो, थोड़ा नॉर्मल गरम हो, और तभी आपको ये रेसिपी बनानी है।
तो तेल थोड़ा कम गर्म था, तो मैंने जब समोसे डाले तो गैस को मैंने एकदम धीमा कर दिया और इसे फ्राई करने में आपको 5 से 7 मिनट 7 से 8 मिनट आपको लग जाएगा, क्योंकि समोसे को बहुत हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करते हैं। इसे मीडियम करके धीरे धीरे फ्राई करते हैं, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी क्रिस्पी बना रहे और अंदर तक आटा हमारा पक जाए, क्योंकि आलू को भी मैंने बिल्कुल फ्राई नहीं किया है। तो इसमें जो थोड़ा सा कच्चापन आपको लगे कि हो सकता है आलू फ्राई नहीं की हूँ, मसाला मैंने ऐसे यूज कर लिया है तो इसके अंदर का मसाला थोड़ा कच्चा लगे, तो इसके लिए आप गैस को मीडियम रख के फ्राई कीजिए। इसे फ्राई करने में मुझे पूरा 10 मिनट लग गया था। तो 10 मिनट में मुझे समोसा फ्राई करने की वजह से ये समोसा हमारा बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल क्रिस्पी और कुरकुरा बना हुआ है। और ये देखिए समोसा फ्राई हो गया। आपसे बातें करते करते 10 मिनट निकल भी गए और ये समोसा भी हमारा झटपट फ्राई हो गया। और ये देखिए दूसरी बैच में मैंने डाल दी। इसकी खनक सुनिए, समोसे में जो क्रिस्पीपन है ना वो बहुत ज़्यादा, खस्तापन बहुत ज़्यादा है। और इसी तरीके से मैं सारे समोसे को फ्राई कर लूँगी। बच्चे तो समोसे देखते ही टूट पड़ते हैं। इसके साथ आप छोला भी बना सकते हैं, छोला समोसा भी बना सकते हैं, चटनी समोसा भी बना सकते हैं आप। मतलब इस समोसे को किसी भी तरीके से खा सकते हैं बना के। तो आप देखिए मार्केट जैसा बिल्कुल क्रिस्पी, कुरकुरा और टेस्टी समोसा बन के रेडी है। और इस तरह से मैंने 24 समोसे बनाए और आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी और कुरकुरा है, बिल्कुल बढ़िया समोसा बना हुआ है। आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए मैंने 2-3 समोसे तोड़ के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए आटा जो है बिल्कुल खुसखुस है, ठंडा होने के बाद भी ये एकदम नरम नहीं हुआ है, एकदम बाहर से एकदम क्रिस्पी, खस्ता, अंदर से सॉफ्ट। ये समोसा आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।